आप मेरी माँ बनने का दावा तो करती हैं, लेकिन मेरी माँ बन नहीं पाती, क्योंकि आप हिमायत हमेशा अपने बेटे की ही करती। अगर नाहिद आंटी को कुछ हो गया तो अजहर मेरा गला दबोच लेगा। तो फिर क्या करें? सब लोग जानते हैं कि मैं नाहिद की सबसे बड़ी दुश्मन और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अजहर, क्या हुआ अजहर को? बुआ आपकी आवाज नहीं आ रही। अजहर मियां इस दुनिया में नहीं रहे। महरू, संभालो खुद को। अजहर मेरे जीने की वजह थे। उन्हीं के सहारे पे जी रही थी मैं, मगर मैं क्या करूंगी? ऐसी बातें मत करो प्लीज। अजहर वही शख्स थे जिसने तुम्हें दरबदर किया। मुझे एक उम्मीद थी कि एक न एक दिन अजहर मुझे जरूर लेने आएंगे। मेरी सारी उम्मीद टूट गई। अजहर के बगैर मैं क्या करूंगी? मुझे कुछ नहीं पता। अपनी आप ही के लिए महरू, वो इतना कुछ करती है तुम्हारे लिए, तुम्हें कितना खुश देखना चाहती है। और शकील, वो भी तो तुम्हें कितना पसंद करता है। तुम्हें एक नया मुस्तकबिल देना चाहता है, एक खुशहाल जिंदगी देना चाहता है वो तुम्हें। तुम अपनों को छोड़कर जिन लोगों के लिए रो रही हो आज, उन्होंने ना तुम्हें कभी जीते जी कुछ दिया और मरने के बाद भी तुम्हें बेसहारा छोड़ गए। ये ट्रैफिक क्यों हो रहा है? मेरा इंतजार कर रहे होंगे अजहर। ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे छोड़ के चले जाए? अजहर मियां चले गए बहू बेगम। हम सबको छोड़कर चले गए। हमारी बिटिया को छोड़कर चले गए। इतने नाराज थे कि हमारी बिटिया को छोड़कर चले गए। मेरा अजहर चला गया। चला गया। मेरा अजहर चला गया।
भाभी आप हौसला करें, हिम्मत करें। अभी हमने नेहरू के पास भी जाना है। पता नहीं वो किन हालात में होगी, उसे हमारी जरूरत होगी भाभी। अल्लाह माफ करे, अल्लाह तौबा, अस्तगफार अस्तगफार। भैया ऐसी बदकिस्मती बदनसीबी किसी लड़की के हिस्से में ना आए हैं। देखो तो सही जरा, निकाह हुआ तो तलाक, शादी हुई तो बेवगी। तौबा तौबा। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही। अगर वो ये देखती तो यकीन करो 2 दफा मर जाती। नहीं प्लीज आप चुप करेंगी? हैं? ए भैया बात सुनो, मेरे घुटनों में तो इतनी ताकत है नहीं। घर में भी 2 कदम मुश्किल से चलती हूँ। ये जोड़ों के दर्द ने तो मुझे बिठा ही दिया है। ऐसे भी मेरी तरफ से भी तुम ही ताज़ियत कर लेना, तुम डबल लो लेना, मुझसे तो नहीं रोया जाएगा। आए आए इसको क्या हुआ? चलो बस करो अब। मोहब्बत करती थी ना उनसे, उन्हें किसी और का होने नहीं दिया। तो फिर उनकी हिफाजत क्यों नहीं की? अगर इतनी मोहब्बत थी अजहर से तो उन्हें किसी पागल पर छोड़ दिया। यह है तुम्हारी मोहब्बत? तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मारा है अजहर को, मेरे अजहर को मार डाला है तुमने। एक एक से हिसाब लेकर रहूंगी मैं। पहले मैं तुमसे तो निपट लूं, फिर मैं उसे देख लूंगी जिसने, अरे तुम्हारी जगह मैं होती ना, अपनी जान कुर्बान कर देती, लेकिन असर तक किसी को पहुंचने नहीं देती। इसे कहते हैं मोहब्बत। काश मैं भी अपनी जान की कुर्बानी दे सकती इसके लिए। मैं मोहब्बत में नाकाम हो गई, बिल्कुल नाकाम। मेहरू, तुम ही सही उसकी मोहब्बत की हकदार थी। और उनके कातिल? वो पागल औरत, और उसको मैंने पागल खाने भिजवा दिया है। मेहरू तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कहती तो सजा करवा दूं उस औरत को। ऐसी बातें कर रहे हो शुक्र? हम उस औरत का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी हैसियत, हमारी चाहे जो भी हैसियत, मुजरिम को तो सजा जरूर मिलेगी। अगर आप लोग डर गए हैं और पीछे हटना चाहते हैं तो बिल्कुल हटें, लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं। मेरो अकल से काम लो।
3 औरतें हो तुम, एक बिस्तर पे पड़ी है, एक बूढ़ी हो चुकी है, अकेली तुम किस तरह जवेरिया का सामना करो? उसकी ताकत, उसका पैसा, उसका रुतबा देखा है तुमने? भाभी आप मेहरू को डराएं तो मत, वो जो चाहती है उसको करने दें। जज्बाती हो रहे हो तुम शकील। हाँ, हो रहा हूं जज्बाती। आज तक मेहरू ने जो भी किया अपनी मर्जी से नहीं किया, आप लोगों की मर्जी से किया। और अब प्लीज आप इसको इसकी अपनी मर्जी करने दें। और भाभी, हमें मेहरू का साथ देना होगा। गुलशन, गुलशन, अरे गुलशन, क्या हो गया अम्मा, क्यों शोर मचा रही हो? एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ है? शकील को तो कुछ नहीं हो गया? नहीं नहीं, शकील को नहीं, अजहर साहब को। अजहर साहब को? उनको क्या हुआ है? गुलशन, अजहर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। है? क्या कह रही हो तुम ये अम्मा, क्या हो गया है? अभी जमीला बहन से खबर मिली कि अजहर साहब को किसी ने जहर दे दिया। जहर? अजहर साहब को किसी ने जहर दे दिया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उस दिन ही तो मैं उनसे मिलकर आ रही हूँ, वो बिल्कुल ठीक थे, मुझसे बात की, मैंने उन्हें खुद अपने हाथों से चाय दी है। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा? बेटा, कुछ भी हो सकता है। और ये भी सुना है कि मेहरू ने जवेरिया मैडम पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने जहर दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। जवेरिया मैडम अजहर साहब से बहुत प्यार करती थी, और जो किसी से इतना प्यार करता है वो उसे मार नहीं सकता। मैं नहीं मानती ये बात। गुलशन, कुछ भी हो सकता है। ये अमीर लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अम्मा, ये सब बहुत गलत हो गया है, बहुत बुरा हुआ है ये। मुझे तो ये सोच सोच कर परेशानी हो रही कि उसकी माँ पर क्या बीत रही होगी, और मेहरू बेचारी का क्या होगा। अजहर साहब जहर दे दी? बुआ, आप अपनी बहू बेगम को समझा लें, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आप लोगों के लिए। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? धमकियां दे रही है मुझे। आप लोगों को इस घर में सिर्फ और सिर्फ नाहिद आंटी की वजह से मैंने रखा हुआ है। रहना है तो शराफत से रहें, वरना कहीं और अपना बंदोबस्त कर लें। और हाँ, असर के लिए चाय तो आप ही लेकर गई थी, और हो सकता है जहर भी आप ही ने डाला उसमें। क्या? बहुत परेशानी हो रही है, कहीं जवेरिया मेहरू के साथ कुछ गलत ना कर दे। ऐसी कोई बात नहीं भाभी, मेहरू एक बहादुर लड़की है। और भाभी, हमें हर कदम पे उसका साथ देना चाहिए। हाँ शकील, लेकिन खाला जान और खलील को यह बात पसंद नहीं आई कि तुम मेहरू का साथ दे। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, बस मैंने सोच लिया कि मैं मेहरू को अकेला नहीं छोड़ूं।
मैं अजहर की मौत के बाद बहुत डिस्टर्ब हूँ। और कुछ भी है, अजहर का और मेरा एक साथ तो था ना। मारना तो मैं नाहिद को चाहती थी ना, वो जिंदा सलामत रही। और अजहर, मुझे अगर अजहर से मोहब्बत नहीं थी तो नफरत भी नहीं। हाँ, अटैचमेंट जरूर थी और मैं उसके बारे में बहुत पॉजेसिव थी। मैं हर किसी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती थी। जुल्फी, मैं आऊंगी और जरूर आऊंगी। मैं यहाँ पर कुछ मामलात क्लियर कर दूं। ओके, बाय। मैडम, मेरा ख्याल है आपको जुल्फी साहब की बात मान लेनी चाहिए। पर क्यों? कोई खास बात है? वो इसलिए कि मेहरू बेगम के साथ कोई खड़ा हो या ना हो, शकील साहब जरूर खड़े होंगे। शकील और मुझसे मुकाबला करेगा? मैडम, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपने इस फर्ज को मरते दम तक निभाऊंगा। कोई कोताही नहीं होगी, मगर फिर भी। मैं जानती हूँ शामू काका कि ये आपकी जिम्मेदारी है और आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानते हैं, इसलिए मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। शकील जैसे छोटे मोटे पत्थर तो रास्ते में आते ही हैं, जिन्हें मैं ठोकर से उड़ा देना अच्छी तरह जानती हूँ। शामू काका, आपको शकील के बारे में जो काम कहा है उसका बंदोबस्त कर लें। अरे गुलशन, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा क्या खा लिया कि उल्टियां कर कर के बेहाल हुई जा रही हो? कितनी बार कहा है कि घर से खाना ले जाया करो, वहां पार्लर पर न जाने क्या गंद बला खाती रहती हो। अरे तुम तो बर्फ की तरह ठंडी हो रही हो, क्या हो गया तुम्हें? अम्मा, कुछ नहीं हुआ है, तुम जस्ट जाओ यहाँ से, मुझे तन्हा छोड़ दो। चलो डॉक्टर के पास चलो, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। अम्मा, मैंने तुमसे कहा है ना, मुझे कहीं नहीं जाना, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। तुम बस जाओ यहाँ से, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? पता नहीं मुझे कभी सुकून मिलेगा भी कि नहीं। मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? सुनो लड़की, तुम जानती हो कि ये घर मेरा है और तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहरबानी की वजह से रह रही हो। और हाँ, मेहरबानी मैं तुम पर नहीं कर रही। नाहिद आंटी की तबीयत खराब है और वो इस वक्त बहुत कमजोर हैं। सिर्फ उनकी वजह से यहाँ पर तुम्हें रखा हुआ है, वरना कब का धक्के देकर निकाल चुकी होती।